मोनू वर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टीजर एनएफटी की न्यू अपडेट के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कुछ लोग टीजर एनएफटी की ऑफिशियल टीम बनकर यूजर्स को मैसेज कर रहे हैं और पैसे मांग रहे हैं। ध्यान रखो, ये सब स्कैमर है। टीजर एनएफटी की ऑफिशियल टीम की क्लियर पॉलिसी वो मैं आपको बताता हूँ। कभी भी आपको पहले डीएम नहीं करेगी, कभी भी यूएसडीटी या पेमेंट नहीं मांगेगी। ठीक है जी, ये उनकी है ये। और सारे ट्रांजैक्शन सिर्फ ऑफिशियल टीजर एनएफटी प्लेटफॉर्म पर ही होते हैं। अगर कोई आपसे सर्विस चार्ज, डिपॉजिट या किसी भी बहाने से पैसे मांगे, तुरंत बात बंद कर दो। अपने अपलाइन से वेरीफाई करो। ठीक है जी, अपनी टीम को भी ज़रूर बताओ ताकि कोई स्कैम का शिकार ना हो सके। टीजर एनएफटी ऑफिशियल टीम ने मतलब हमें स्टे स्मार्ट और सुरक्षित रहने के लिए बोला है और ये बहुत ज़रूरी है। टीजर एनएफटी में अपडेट जो आई है, मैं आपको इनकी अपडेट भी दिखा देता हूँ जो कि टेलीग्राम चैनल के ऊपर आई है। और ये है वो अपडेट, मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी थोड़ी ब्राइटनेस करता हूँ, 2 मिनट। ये वाली है, ठीक है, ये वाली है। ध्यान से देखो, इसके बारे में उन्होंने ये सब कुछ बताया है कि जो भी मैंने आपको प्रिकॉशंस सारे बता दिए हैं, ये सारे हैं। और आपको क्या लगता है? देखो, टीजर एनएफटी की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी ठीक है, हम उस पॉलिसी को सारे एक्सेप्ट तो करते हैं, ऐसी कोई बात तो है नहीं। तो फिर भी मतलब टीजर एनएफटी को पता क्या लगता है कि जो हम यूज़र्स हैं, हम सभी भी उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं ना। तो मैं एक एनएफटी को ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना जो आपकी स्ट्रेटजी है, जो मतलब आपका जो भी सिस्टम है ना। जैसे एक बैंक होती है ना, बैंक से कोई धोखाधड़ी कर सकता है? नहीं कर सकता। तो आप अपना एक सिस्टम जो होता है वो ही आप अपना इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि कोई धोखाधड़ी करे ही ना। आपको ये बार बार क्लेरिफाई करने की क्या ज़रूरत है? ये ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ये तो नेचुरल चीज़ है ना। वो जो चीज़ होगी नहीं उसे क्लेरिफाई करने का क्या मतलब है? इतनी बड़ी कंपनी है, ब्लैक रॉक के साथ मिली हुई है और सब कुछ इतना स्ट्रॉन्ग कर रही है, बाहर की कंपनी है, तो वो फिर इतने उसके जो पैर हैं इतने थरथरा क्यों रहे हैं? इतने नाजुक क्यों है वो? हैं? वो इतना डरी हुई क्यों है? अगर वो ठीक अपनी जगह सही है, वो विड्रॉ देगी अगर, तो वो फिर इतना नाजुक क्यों है वो? ठीक है ना। तो अभी अगर उन्होंने बोला है कि अब ठीक है, उन्होंने अपनी सारी टीजर एनएफटी ने जो भी बंदोबस्त अपना कर लिया, अपना सिस्टम सारा सेट कर लिया है, फिर से लौटेगी। ठीक है, फिर तो लौटेगी तो फिर अच्छे से लौटे ना। फिर मैं तो यही कहता हूँ कि धोखाधड़ी तो होना ही नहीं चाहिए उसको, क्योंकि उसका खुद का सिस्टम इतना अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना। बस मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि अभी इन्होंने 1 दिसंबर 2025 बोला है। आई होप 1 दिसंबर 2025 को सबको विड्रॉ मिल जाए और सबकी उम्मीदों पर खरे उतरे ये सब। और जो भी एनएफटी को दिल से प्यार करता है वो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना। और मैं आपके लिए ऐसी ऐसी अपडेट और गुड न्यूज़ लेके आता रहूँगा। जो इनकी अपडेट आई थी ये कल ही आई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए, क्योंकि शेयर करनी भी बनती है। क्यों? क्योंकि
अगर मैं आपसे साथ शेयर करता हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है ना, तो मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। और बताने में क्या जाता है ना, बताने में कौन सा कोई पैसे लगते हैं या कुछ नोट लगते हैं। बाकी अगर जो हमारे पैसे हैं वो जो हमारे इनमें हमने डिपॉजिट किए थे पैसे, इनको दिए थे पैसे हमने, है ना, वो पैसे हमें हमारे वापस मिलने चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी का पैसा अगर डूबता है ना यार, किसी की मेहनत की कमाई होती है, कोई किसी ने कैसे कमाए होते हैं, नहीं कमाए होते, तो उसका उसको उसके पैसे उसको मिल जाने चाहिए। बस मैं तो ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारा जो समाज है ना, ये बिल्कुल इसमें कोई भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो, फ्रॉड करके अगर किसी ने, अगर आप हो या मैं हूँ, ठीक है, चलो ठीक है, मैंने किसी से फ्रॉड करके 50,000 लाख रुपए कमा भी लिया, तो क्या वो पैसे से सुकून मिलेगा मुझे? नहीं मिलेगा ना, मेरा करैक्टर डाउन हो जाएगा, मैं खुद की नज़र में ही गिर जाऊंगा। तो ये इतने इतने बड़े हैं, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना। हराम का पैसा तो हराम का ही होता है, हक की कमाई तो हक की कमाई होती है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, आपने मेरे लिए टाइम निकाला। धन्यवाद।